तो देखिए यूपीएसआई के लिए आपके सिलेबस में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, जिसको आप जो है SC/ST एक्ट बोलते हैं 1989। तो देखिए जो लोग भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं वो जो ये एक्ट छोटे छोटे एक्ट्स हैं इनको सबसे पहले ख़त्म कर लें, क्योंकि इनमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद करनी है। जो भी धाराएं हैं इनको आपको याद करनी है और ये मूल विधि से आप ये मान के चलिए कि 15 से 18 क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि इसमें जीएस भी है और पॉलिटी भी है, संविधान वाले भी पोर्शन, और टोटल इससे जो है 40 क्वेश्चन आने हैं। तो आप ये मान के चलिए सिर्फ 15 से 18 क्वेश्चन आएंगे, इसको आप जो है पूरी तरीके से छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो फैक्ट कुछ चीज़ें याद करनी है आपको, धारा पे आपको काम करना है। तो इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। तो ये पूरा जो है आपको देखना है और तैयार करना है। 3 से 4 बार देखेंगे वीडियोस को, आप ये ऑटोमेटिक जो है तैयार हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। प्लेलिस्ट इसकी अलग बना दी जाएगी, आप उसमें जाके देख सकते हैं। और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला जो किसी भी धारा का होता है उसका जो है पहले धारा में नाम, विस्तार और प्रारंभ इसका दिया जाता है। 2-3 चीज़ें हर जो है अधिनियम में आपको याद रखनी है कि उसमें कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, कब लागू हुआ। ये 3-4 चीज़ें आपको एकदम बेसिक जो है याद होनी चाहिए। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाने चाहिए। तो ये जो है विस्तार संपूर्ण भारत में कब से हुआ था? अक्टूबर 2019 से। अब देखिए यहाँ पे इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? 11 सितंबर 1989। तो 11 सितंबर और 30 जनवरी की डेट आपको याद रखना है। तो राष्ट्रपति पहले स्वीकृति देता है, फिर जो है कुछ दिन बाद जो है वो अधिनियम एक्ट लागू होता है। तो स्वीकृति कब दी? 11 सितंबर को स्वीकृति, ठीक है। तो SC/ST को एक्ट को कब? 80 सितंबर, ठीक है, याद रखना। 11 सितंबर सताया गया था इन्हें सितंबर में, ठीक है, सताया गया सितंबर में। कब? 11 सितंबर। और राष्ट्र कब लागू हुआ? 30 जनवरी, ठीक है। इस अधिनियम का उद्देश्य भी आपको याद रखना है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार के अपराध में निवारण करने के लिए, ऐसे अपराधों का विचारण के लिए विशेष न्यायालय और अन्य विशेष न्यायालय, ये दोनों शब्द आपको याद रखने हैं कि विशेष न्यायालयों की स्थापना होगी और अन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना होगी, तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करता है। कि यानी जो ऐसे पीड़ित व्यक्ति हैं उनको राहत भी देगा, किसके माध्यम से? विशेष न्यायालय और अन्य विशेष न्यायालय स्थापित करके, और उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट हो जाता है कि पुनर्वास की भी व्यवस्था यह जो है करता है अधिनियम। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे कई सारी परिभाषाएं आपको देखनी है धाराओं के अंतर्गत। पूछ देगा कि संहिता किस धारा में वर्णित है या अत्याचार किस धारा में वर्णित, तो इसको आपको ट्रिक्स से याद करना होगा। ट्रिक्स जो भी आपको समझ में आती है आप कमेंट बॉक्स में बताते ही रहिएगा, फिर बाद में जो है एक अच्छी ट्रिक्स बना के आपको बता दी जाएगी। तो परिभाषा है, तो परिभाषा 2A में हो गया अत्याचार, A फॉर अत्याचार, ठीक है, A से अत्याचार। तो ये तो याद हो जाएगा कि A में अत्याचार है, पहले ही अत्याचार होता है, तो A में अत्याचार। अत्याचार से धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध अभिप्रेत हैं। यानी अत्याचार में क्या आएगा कि धारा 3 के अंतर्गत जो अपराध दंडनीय है वो अत्याचार है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि अत्याचार की परिभाषा क्या होती है, और उसमें एक विकल्प देगा जो धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध है। तो ये टिक आपको कहना है, जो धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध है, किसमें आएगा? 2A में अत्याचार, 2B में संहिता, ठीक है, 2B में संहिता। और अब तो दंड प्रक्रिया संहिता रही नहीं, तो 2B में संहिता, BB में आश्रित, ठीक है, BB आश्रित होती है, ठीक है, BB आश्रित होती है किस पे? पति पे। तो BB आश्रित याद रखना है। इसमें कौन आ सकते हैं? पीड़ित का पति पत्नी, बालक, माता पिता, भाई बहन, और जो ऐसे पीड़ित जो अपनी सहायता और भरण पोषण के पूर्णतः या मुख्यतः आश्रित है, ठीक है। BC आर्थिक बहिष्कार, BC का आर्थिक बहिष्कार कर दो, याद हो गया, BC का आर्थिक बहिष्कार कर दो, ठीक है, BC आर्थिक बहिष्कार।
आर्थिक बहिष्कार में ये सारी चीज़ें हैं, तो बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ पे आपको केवल और केवल धाराएं याद कर लेनी है। फिर बीडी अन्य विशेष न्यायालय इंपॉर्टेंट है। अन्य विशेष न्यायालय का प्रावधान किसमें दिया गया? बीडी बीडी ठीक है, बीडी बीडी किसमें? अन्य विशेष न्यायालय बीडी, और किस धारा के अंतर्गत? 14(1) के अधीन स्थापित होती हैं। बीडी अन्य न्यायालय। बीई वन अधिकार, देखिए तो बी तो भाई सब में यहाँ पे कॉमन चल रहा है, तो ई से वन अधिकार आपको याद रखना है, ठीक है। वन अधिकार ई, वन अधिकार बीई। और इससे क्या मतलब निकल के आता है? तो निकल के आता है जो अनुसूचित जनजाति एवं और अन्य परंपरागत वन्य निवासी अधिनियम 2006 की धारा 3(1) में है, तो ये भी आपको एक बार याद रख लेना है कि 3(1) में है। फिर बीएफ मैला, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के बारे में है कौन सा? बीएफ, ठीक है, बीएफ मैला, तो हाथ से मैला के लिए बीएफ। और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 2(1) में उल्लेख है। बीजी लोक सेवक, लोक सेवक क्या होता है भाई? हमेशा बिजी रहता है। लोक सेवक क्या रहता है? हमेशा बिजी रहता है, तो बीजी लोक सेवक, ठीक है। अब फिर बी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया, सी से आ गया हम लोग। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वही अर्थ हैं जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 और खंड 25 में है। अब यहाँ पे देखिए, संविधान का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है कि संविधान में SC STों का उल्लेख कहाँ है। पूछ सकता है कि ST ST जाति का उल्लेख संविधान में कहाँ दिया गया है, तो आप यहाँ पे बताएंगे कि अनुच्छेद 366 के खंड 24 और 25 में। अब आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स जो बनाने हैं, यहाँ पे 2C लिखना है, और 2C में SC ST की परिभाषा कैसे लिखनी है? 366, 24, 25, बस ये आपका शॉर्ट नोट तैयार हो गया। अब आप जब भी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बता दिया गया कि 2C में SC ST के बारे में संविधान परिभाषित है, जो संविधान के 366, 24, 25 में प्रावधान है। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स भी आपको यहाँ से बना लेने हैं। इतनी सारी चीज़ें आपने, ये जो सारी धाराएं हैं 2 पेजों में, 1 से 2 पेजों में आपकी हो जानी चाहिए, वो होता है शॉर्ट नोट, और डेली आपको इसको देखना है। फिर 2D में विशेष न्यायालय, स्पेशल कोर्ट्स, किसने? बीडी 2D में विशेष न्यायालय, 2D, ठीक है, 2D में विशेष न्यायालय धारा 14 के अंतर्गत। 2E में विशेष लोक अभियोजक धारा 15 के अंतर्गत, ठीक है। 2D विशेष न्यायालय, 2E विशेष लोक अभियोजक। अब देखिए ई के बाद फिर EA आएगा, ई के बाद F नहीं आना है। EA अनुसूची, ए से अनुसूची, ए से अनुसूची, ठीक है, ए से अनुसूची। बी से सामाजिक बहिष्कार, बी से सामाजिक बहिष्कार, बी से बहिष्कार। अब ऐसे याद रखना है, ए से अनुसूची हो गया, अनुसूची ए, बी से बहिष्कार। एक शब्द को पकड़ना है, एक लेटर पकड़ना है, याद रखेंगे, हमेशा याद रहेगा। अब आप ये कभी सोच के जाएंगे कि हम पूरी धाराओं को रट लेंगे, तो ये असंभव वाली चीज़ है, और वहाँ जाके आपको भूल जाएगा। लेकिन वही किसी शब्द के साथ आप इंग्लिश के शब्द कनेक्ट कर देंगे, बहुत इजीली याद हो जाएगा। एलिमिनेट आपको वहाँ पे कहना है कि ए आ गया, लेकिन बहिष्कार से बी याद है आपको कि हाँ बी में हमने पढ़ा था कि बहिष्कार बी में है, तो आप भी वहाँ टिक करके आएंगे और सही होकर आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको याद करने हैं कि अनुसूची ए में हो गई, बी में बहिष्कार हो गया। पीड़ित सी, ठीक है, सी जो है कौन है? पीड़ित। तो पीड़ित जहाँ भी आपको आए वहाँ आपको सी, चाहे कोई भी आप शब्द याद रखिए कि सी से पीड़ित, ठीक है। और पीड़ित में आपको यहाँ पे एक बार पढ़ लेना है कि पीड़ित कौन कौन से आएंगे, जैसे शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, मनोवैज्ञानिक रूप से हो, भावनात्मक रूप से हो, संपत्ति की हानि करता हो, ये सारे जो है पीड़ित के अंतर्गत आ जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीड़ित में कौन सा नहीं आएगा, पीड़ित में कौन सा आ सकता है? तो शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, संपत्ति, ये सब सारी चीज़ें जो हैं पीड़ित में आ जाएंगी। अब देखिए, पीड़ित के अंतर्गत उसके नातेदार, कोई व्यक्ति है, उसके नातेदार, विधिक संरक्षक और विधिक वारिस भी हैं। डी से साक्षी, ईडी, डी से साक्षी। भाई ईडी आजकल बहुत पीछे पड़ी है और आप सभी उसके साक्षी हैं,
ठीक है, देख रहे हैं कि ईडी सबके पीछे पड़ी हुई है। तो ईडी साक्षी, ईडी साक्षी, याद है, ईडी साक्षी। तो ये पहला वीडियो आपका धारा यहाँ पे हो गया। धारा 2 तक हमने पढ़ लिया है। अब धारा 3 हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, टॉपिक वाइज आपसे 10 से 12 मिनट की वीडियोस बनाई जाएगी, ठीक है। भले 4 से 5 वीडियोस बने, लेकिन 10 से 12 मिनट की वीडियोस बनाई जाएगी, आपको डेली देखना है। एक प्लेलिस्ट पूरी यहाँ पे इसकी बन जाएगी। प्लेलिस्ट डेली आपको जब भी सोने जाए 5 से 10 मिनट के लिए पूरी प्लेलिस्ट आपको देखनी है। भले आप दिन में 10 मिनट का समय निकालें इस प्लेलिस्ट के लिए, लेकिन आपको डेली देखना है। नोट्स तैयार करने हैं, नोट्स के रिवीजन करने हैं, पूरा आपको यहाँ पे मूल विधि खत्म हो जाएगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तभी ये सीरीज जो है वो कंटिन्यू रहेगी। और डेली जिनको भी नोट्स चाहिए और ये वीडियोस के लिंक चाहिए, वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ भी ऐड हो जाए, ठीक है। सारी चीज़ें ऐड हो जाएं, यूपीएसआई आपका अच्छे से सारी चीज़ें करा दी जाएंगी।